हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेद कैपिटल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल है फ्राइडे और फ्राइडे को जैसा कि हम सब जानते हैं होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल हम कैसे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, कहां कहां पे हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कौन से लेवल्स पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम डेली हर इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं जो आपको किसी और चैनल में नहीं मिलेगी और इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे। पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ब्रॉडर पिक्चर पे हमें क्या व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्लोली स्टेडली ऊपर जा रहा था। अब ये एक इलेक्शन था, ठीक है, इलेक्शन का डे था जब मार्केट में बहुत तेज़ी से नीचे फॉल देखने को मिला। इसकी वजह से बहुत लोग घबरा गए थे कि मार्केट क्रैश हो गया, क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एक्चुअली। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं कि हुआ क्या है, एक ट्रेंड लाइन देखनी है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप देखो। मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा था। मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट की, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट की। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे चला गया। नीचे ज़्यादा इसलिए चला गया क्योंकि मोमेंटम था। तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करके अब ऊपर जा रहा है। सो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं अभी को देख के मेरे को लग रहा है जैसे आज तो ये कैंडल बनी है एक डोजे टाइप की कैंडल, जो ये रेड डोजे कैंडल है। इससे पहले वाली कैंडल एक शार्प बुलिश कैंडल थी। तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि मार्केट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के बता सकते हैं। तो चांसेस हैं, अब देखो दो चीज़ें हो सकती है। मार्केट या तो एक नया हाई सेट कर सकता है अगर ये सेम चैनल को फॉलो करते रहा, ठीक है, या फिर क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत बार अब टेस्ट हो चुकी है। अगर आप भी देखोगे मार्केट यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है। जितनी बार कोई भी लेवल टेस्ट होता है वो उतना ही वीक बना चला जाता है। मार्केट यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, ठीक है। एक केस ये भी बन सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ये हमें बेसिकली एक वन डे के टाइम फ्रेम पे ब्रॉडर पिक्चर दिख रही है कुछ आने वाले दिनों के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इंट्राडे में स्पेसिफिकली हमें कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करने हैं, उसके लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहाँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ जिससे आप लोगों को ढंग से समझ में आ पाए। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। जब भी इंट्राडे में आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। आज एक कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिली थी। सेंसेक्स में कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली थी। तो सबसे पहले तो एक ये साइडवेज कंसोलिडेशन तो मेरे लिए यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 75 टू 85 का लेवल। एक्चुअली ये लेवल नहीं होता, ये जोन होती है। अगर मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि वो एक लाइन नहीं है, वो एक हॉरिजॉन्टल जोन है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन तो रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। दूसरी चीज़, जिस दिन इलेक्शन थे, जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था, तब भी मार्केट ने सेम लेवल की रिस्पेक्ट की थी। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ से रिजेक्ट करके फिर नीचे गया। तो ये इम्पोर्टेंट इसेंशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो मेरे लिए रहने वाला है। कल इसकी रिस्पेक्ट मार्केट करेगा, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब केसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें सिनेरियोज मिल सकते हैं। 3 ही सिनेरियोज होंगी, या गैप अप होगा, फ्लैट ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। तीनों सिनेरियोज के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, मैं स्लाइटली बुलिश रहूँगा। बुलिश क्यों रहूँगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अपसाइड का है। ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहाँ से एक अच्छे बुल मोमेंटम में चल रहा है। आज कंसोलिडेशन है एंड एज वी ऑल नो एवरी बिग मूव इज़ फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन को, इस लेवल को मार्केट क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर हम बुलिश रहने वाले हैं। या फिर 2-3 केसेस हो सकते हैं गैप अप ओपनिंग में भी, या फिर मार्केट बहुत ही ऊपर गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे कोई रेड कैंडल या फिर कोई बेरिश सेंटीमेंट मार्केट बना दे, कोई बेरिश प्राइस एक्शन बना दे, लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये गैप फिलिंग तक का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं, एटलीस्ट इस लेवल तक का। फिर इस लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो मैटर करता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है, हमें पोजीशन एग्जिट करनी है, या मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट इसके नीचे आ सकता है। ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट पे डिपेंड करेंगी। तो ये एक सिनेरियो रह सकता है। अब दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। अब केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है
तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था, ये मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन, अगर साइडवेज कंसोलिडेशन में एक रेजिस्टेंस है तो एक सपोर्ट भी होगा, और वो सपोर्ट मेरा ये होगा, ये वाला लेवल से मेरा मतलब है जोन। तो ये जोन है 74,550 के आसपास वाला जोन। अगर मार्केट इन दोनों जोन के, इन दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, मैं कोई डायरेक्शनल एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत इनडिसाइसिवनेस है, यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, क्या प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, बहुत इनडिसाइसिव है। अगर मुझे कोई ट्रेड प्लान करना होगा, मैं स्ट्रैंगल प्लान करूंगा या फिर मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। ऑप्शन बायर का ये एरिया बिल्कुल भी नहीं है, जो एरिया मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऑप्शन बायर का एरिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे करोगे स्कैल्प करते हो, बात अलग है। अगर बड़े ट्रेड्स, एग्रेसिव ट्रेड प्लान करोगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आप इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे कॉशियस रह सकते हो। कैसे रहोगे? मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तब एक ऑप्शन बायर को अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मासेस में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जितने भी सेलर्स यहाँ बैठे होंगे, सबके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर होंगे, प्राइस इस जोन के ऊपर निकल जाएगा, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अब वो अपनी सेलिंग पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय करेंगे। एक तो पहले से जो बायर्स होंगे उनका प्रेशर है, ऊपर से इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कटेंगे, तो एक मोमेंटम में हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा एक ट्रेड रह सकता है। या फिर सेम वेज मार्केट इस सपोर्ट के पास ट्रेड करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब भी हमें एक अच्छा मोमेंटम में डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है। और चांसेस है कि फिर वो जो ट्रेंड लाइन हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क की थी, वहाँ तक का मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। यू नेवर नो, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइव मार्केट प्राइस एक्शन, कि कब तक लोअर हाइज बनते जा रहे हैं या कब तक कोई अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं केस 3 की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या चांसेस हैं? देखो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 2-3 केसेस बनते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर आता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करता है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद ऑपोजिट एक्ट करते हैं। जैसे ये अभी एक सपोर्ट है, मार्केट ने इसको अगर क्रॉस कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस सेम लेवल तक आता है और यहाँ से कोई हमें रिजेक्शन देता है, मान लो कोई हैमर कैंडल मिलती है, कोई अच्छा बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं पोजीशंस को और हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इंट्राडे के लिए। दैट कुड बी वन अपॉर्चुनिटी। दूसरा केस क्या हो सकता है? या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे हमें कोई बुलिश सिग्नल दिख जाए, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए। अब बुलिश प्राइस एक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये गैप फिलिंग तक का हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। हमने तीनों ही केस के बारे में डिस्कस किया, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।